हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, एक सवाल है जो बहुत ही कॉमन है और अक्सर हम लोगों के सामने आता है कि सर किस तरीके से हम बेहतर डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। अब गाइस, इस सवाल के जवाब में मैं हमारे जो कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं को हम शेयर कर सकते हैं आप लोगों से। गाइस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर बने, मैंने कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज करे, किस तरीके से टूल्स को सीखना शुरू किया, यही जो सारे एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूं जो आपको बेसिकली हेल्प करेंगे एक बेहतर डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर बनने में। अब देखो, जब मैं टूल्स की बात करता हूं ना, तो आप ये मत सोचो कि अगर 10-15 टूल्स जो है हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में यूज करते हैं तो सभी के ऊपर 100% कमांड हमें होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग गूगल शीट्स को यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, राइट, तो ऐसा नहीं है कि गूगल शीट्स की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती, बट हाँ, मुझे इतना जरूर मोटा माटी पता होता है कि भाई गूगल शीट ये काम कर सकता है। अब वो काम कैसे होगा, 2 मिनट का टाइम लगता है। मैं गूगल के ऊपर सर्च करूंगा, जैसे कोई फॉर्मूला मुझे नहीं पता है, कोई चीज मुझे नहीं पता है, कोई टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन नहीं पता है, तो मैं 2 मिनट में सर्च करूंगा गूगल के ऊपर और वहां पर मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और फिर वहां से मैं उसको अप्लाई कर दूंगा गूगल शीट के अंदर। बट इसके लिए भी एक शर्त है कि गूगल शीट के बेसिक्स तो आपको पता होनी चाहिए, गूगल शीट का पोटेंशियल क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इतनी जानकारी आपके लिए शुरुआत में बिगिनर लेवल पर बेहतर है, ठीक है, और वो आपके काम भी आएगी। अब ऐसा नहीं कि आपको गूगल शीट के ऊपर 100% जो है वो कमांड ही करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टूल्स जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस जर्नी में जो आप एज अ डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यह समझना है कि किसी भी प्लेटफॉर्म की जो मैट्रिसेस होती है ना, वो किस तरीके से आप अपने गोल से उनको अलाइन करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं फेसबुक एड्स की बात करता हूं, मैंने सोचा मेरे को अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करना है, तो गोल क्या हो गया कि मेरे को मेरे बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करना है, फाइन। तो अब अगर मुझे लीड जनरेशन का कैंपेन रन करना है तो हो सकता है कि जब मैं गूगल एड्स के ऊपर जाऊं तो गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर जो मैट्रिसेस होती हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जब मैं जाऊं तो फेसबुक एड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर जो मैट्रिसेस हैं वो डिफरेंट है, फाइन। बट दोनों ही प्लेटफॉर्म को मैं किस लिए यूज कर रहा हूं, अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करने के लिए। बट हो सकता है वो जो मैट्रिसेस हैं जो गोल को बेसिकली जस्टिफाई करती हैं, जो हमारे केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल वही रहता है, फाइन। तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा गोल क्या है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जा रहे हैं और हमारे गोल के अकॉर्डिंग उस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंट केपीआईज कौन सी हैं जिनको हमें ट्रैक करना है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा केपीआईज, थोड़ा सा मैट्रिसेस, प्लेटफॉर्म के साथ साथ इन सब चीजों की भी नॉलेज आपको शुरुआत में होनी चाहिए। वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड द बेसिक मैट्रिसेस ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इतनी समझ आपको होनी चाहिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सीटीआर का मतलब क्या है, 5% सीटीआर का क्या मतलब होता है, सीटीआर को हम किस पर्टिकुलर कैंपेन में और किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये समझ आपके पास होनी चाहिए, तभी तो इन मैट्रिसेस को आप जो डेटा एनालिसिस के टूल हैं या डेटा रिपोर्टिंग के जो टूल्स हैं उनके अंदर आप ले जा पाएंगे। आई बिलीव ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, पहला पॉइंट। सेकंड जो टूल है दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, ये मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना बड़े बड़े रिपोर्टिंग टूल्स के ऊपर चले आते हैं, फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर और गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर, इन दोनों के अंदर ही इनका अपना एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग टूल है। आप वहां से शुरुआत करें, बड़ा ही इजी इंटरफेस होता है, कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, मैट्रिसेस, डायमेंशंस, ये कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आप फेसबुक एड्स के अपने कैंपेन्स की प्रॉपर रिपोर्टिंग वहां पर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि बिगिनर को और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल्स की तरफ जाना चाहिए, जबकि उनको इन टूल्स के अंदर जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम है वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। चाहे हम फेसबुक एड्स की बात करें चाहे गूगल एड्स की बात करें, तो इनके जो अपने इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं वो काफी पावरफुल है। आप थोड़ा सा उस पर टाइम बिताइए, 2-4 घंटे भी अगर आप बिताएंगे ना, आपको मजा आने लगेगा उसमें रिपोर्टिंग में, राइट। देखो, डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग का सीधा सा मतलब है कि थोड़ी सी आप डेटा को प्रायोरिटी देते हो, आप नंबर्स को थोड़ी सी प्रायोरिटी देते हो, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो, जो भी आपको इवैल्यूएशन करना है वो आप नंबर्स के बेसिस पे करते हो, हवा में नहीं करते हो, राइट। तो उसके बाद जो मैं सेकंड टूल की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर वही मतलब बेसिकली मैंने लिखा हुआ है जो इनका रिपोर्टिंग इंटरफेस है। उसके बाद जो है यहां पर वो है गूगल एनालिटिक्स 4। देखो 3 मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो गूगल एनालिटिक्स 4 तो आपको सीखने, मतलब एनालिटिक्स की बात हो, डेटा की बात हो, डिजिटल मार्केटिंग की बात हो, ये तो मस्ट है कि आपको इन डेप्थ में गूगल एनालिटिक्स 4 जो है वो आना चाहिए। उसके बाद मैं फोर्थ टूल की अगर यहां पर बात करूं, यूटीएम पैरामीटर्स बहुत हेल्प करते हैं गाइस।
जो लोग भी फेसबुक ऐड चलाते होंगे, गूगल ऐड चलाते होंगे, यूआरएल बेसिस पर जो ट्रैकिंग सेटअप करना चाहते हैं या करते होंगे, उनको पता है कि यूटीएम पैरामीटर्स कितने जबरदस्त टूल हो सकते हैं। बेसिकली ये टूल एक तरीके से आप इसको ऐसे ही समझें कि ये गूगल एनालिटिक्स का ही पार्ट है, बट मैंने फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं फिफ्थ टूल की बात करूँ तो कोई भी हीट मैप टूल, ठीक है, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, उसको आप समझने की कोशिश करें। आप ये समझने की कोशिश करें कि वहाँ पर जो डेटा बन रही है वो किस तरीके से बन रही है, हीट मैप के जो ग्राफ हैं उनको कैसे देखा जाता है, रिकॉर्डिंग्स को कैसे देखा जाता है, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे लिया जा सकता है, उसको कैसे फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। सीखने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी इज बेस्ट, उसके साथ आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इंडस्ट्री में बहुत ही पावरफुल टूल हैं। जैसे अगर मैं थोड़े से इंडस्ट्री लीडर की बात करूं तो हॉटजार है, ऐसे बहुत सारे टूल जो हैं वो आज के टाइम में इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कौन से टूल्स हैं या ऐसी कौन सी अप्रोचेस होती हैं। जैसे हीट मैप टूल्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक टूल है, बट हीट मैप एनालिसिस अपने आप में एक अप्रोच है, एक मेथोडोलॉजी है जो हमें एज डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी जैसे टूल की आपको बिल्कुल ना चीजें रटी होनी चाहिए कि ये ऑप्शन यहाँ पर आंख बंद करके भी आपसे कोई पूछे ना कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता इसका, मतलब हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, आप हर चीज रट नहीं सकते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये टूल क्या काम करता है और ये हमारी क्या हेल्प कर रहा है। क्योंकि कल को लेट से वो टूल डिसकंटिन्यू हो गया या कोई आप पेड टूल यूज कर रहे हैं, वो महंगा हो गया, तो क्या तब भी आप उसको खरीदेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे कि आप मार्केट में उसके अल्टरनेटिव्स जो है वो ढूंढने शुरू कर देंगे, तो फिर से पूरा अल्टरनेटिव का जो डैशबोर्ड है वो रटेंगे आप। नहीं, ऐसा नहीं करने वाले हैं ना। तो माइंडसेट क्या हम लोगों को डेवलप करना है कि वो टूल क्या काम करता है और क्या इंफॉर्मेशन वो हमको देता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारे हीट मैप के टूल्स होते हैं वो कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, वो रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं हमें और हीट मैप्स हमें दे देते हैं, ताकि हमें यूजर का जो बिहेवियर था हमारी वेबसाइट के ऊपर या लैंडिंग पेज के ऊपर उसको हम ट्रैक कर पाए। यही तो इंफॉर्मेशन देते हैं और यही इंफॉर्मेशन आपके काम की है। तो आपको यह समझने की कोशिश करना है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी अगर नहीं अवेलेबल है तो दूसरा ऐसा कौन सा टूल अवेलेबल है जो यही चीज हमें दे सकता है। आप बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, राइट? तो इसके बाद अगर मैं सिक्स्थ पॉइंट पे आऊं तो गूगल डेटा स्टूडियो, बहुत जबरदस्त टूल, बहुत ही जबरदस्त टूल। मैं जरूर हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा आप गूगल डेटा स्टूडियो को सीखने की कोशिश करें, बहुत मजा आएगा सीखने में भी आप लोगों को, और एक कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों के अंदर डेवलप होगा कि कैसे आप डेटा को एनालाइज कर पा रहे हैं, कैसे आप क्रॉस प्लेटफॉर्म्स की डेटा को लाकर मर्ज करके नए क्वेश्चंस के आंसर्स आप ढूंढ पा रहे हैं। देखो, जब मैं एनालिसिस की बात करता हूं या रिपोर्टिंग टूल्स की बात करता हूं, रिपोर्टिंग टूल्स का सीधा सा मतलब क्या है? आपके मन में कोई सवाल है ना, उनका आंसर है रिपोर्टिंग टूल्स। भाई आपके दिमाग में आया एक सवाल कि भाई मेरे वेब पेज के ऊपर पिछले एक हफ्ते के अंदर कितने मेल्स और कितने फीमेल्स आए, ये क्या है? एक सवाल जो है वो आपके दिमाग में आया। अब आपने रिपोर्टिंग टूल के अंदर गए, लेट्स से आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर गए, वहां इस सवाल का आपको आंसर मिल गया। तो रिपोर्टिंग टूल एक प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, वो आपके सवालों के जवाब दे रहा है और ऐसी भाषा में दे रहा है, ऐसी लैंग्वेज में दे रहा है, ऐसे तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपको समझ में आ जाते हैं। इसीलिए आपको उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रखती है, राइट? तो गूगल डेटा स्टूडियो जबरदस्त टूल है जो बेसिकली डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डेटा को लाकर आप लोगों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। किसी प्रेजेंटेशन में अगर आपको डेटा को दिखाना है, देना है, तो गूगल डेटा स्टूडियो आपके लिए हो सकता है। अगर आप को कॉम्प्लिकेटेड डेटास नहीं समझ में आती हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे हिसाब से ग्राफ बन जाए, मेरी टीम जिस तरीके से ग्राफ को समझ पाती है उसके हिसाब से बन जाए, मैं जिस तरीके से क्लाइंट को समझा पाता हूं इंफॉर्मेशन, उस फॉर्मेट में मैं डेटा को लाना चाहता हूं, रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो आपको किस टाइप के टूल्स की जरूरत है, किस टाइप के टूल्स को सीखने की जरूरत है? गूगल डेटा स्टूडियो जैसे, राइट? आई बिलीव चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है? उसके बाद सेवेंथ की अगर मैं बात करूं तो कोई भी सीआरएम या कोई भी ईमेल मार्केटिंग टूल अगर आप उसको सीखने की कोशिश करें तो देखो सब में चीजें एक ही जैसी हो। ईमेल मार्केटिंग टूल में हो सकता है कुछ में फीचर्स कम या ज्यादा हो, पर जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जिसके ऊपर वो काम करते हैं वो नहीं बदलता है। ऐसा नहीं होता है कि ईमेल मार्केटिंग टूल एड्स रन करना शुरू कर देता है, ऐसा तो नहीं होता है। या ईमेल मार्केटिंग टूल कीवर्ड रिसर्च करने में हमारी हेल्प करता है, ऐसा तो नहीं होता है। ईमेल मार्केटिंग टूल का क्या काम है कि हम अपनी सब्सक्राइबर लिस्ट बनाएं, सेगमेंट करें उसको प्रॉपर और पर्सनलाइज्ड तरीके से हम लोग उनको मेल भेज सके। ये मोटी मोटी बात है। तो कोई भी ईमेल मार्केटिंग टूल अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं, हाँ वो एक फिर से अलग टॉपिक है कि भाई हमारे हिसाब से कौन सा ईमेल मार्केटिंग टूल सही है।
मेरे बिजनेस के हिसाब से कौन सा ईमेल मार्केटिंग टूल सही है, मुझे कितने जो मैसेजेस हैं या ईमेल्स हैं वो मुझे भेजने, तो उसके हिसाब से कौन सा ईमेल मार्केटिंग टूल सही है, वो एक अलग चीज है। बट जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ईमेल मार्केटिंग टूल्स जो है वो काम करते हैं, वो तो वही रहता है, राइट। तो अगर आप कोई भी ईमेल मार्केटिंग टूल को सीख लेते हैं, कोई भी सीआरएम को सीख लेते हैं, तो जो यूजर की जर्नी होती है ना, फ्रॉम अ पॉइंट जीरो, जब वो आपकी किसी भी प्रॉपर्टी से, एसेट से पहली बार जो है वो इंटरेक्ट करता है या अपनी इंफॉर्मेशन पहली बार आपको देता है, उसके बाद जो भी उनके इंटरेक्शंस होते हैं, उसको अगर आपको डेटा के बेसिस पर स्टडी करना है, डेटा के बेसिस पर एनालिसिस करनी है उसकी, तो फिर अगर आप सीआरएम्स वगैरह को सीखते हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल को सीखते हैं, तो बहुत बेहतर, बहुत जबरदस्त तरीके से आप इस चीज को कर पाएंगे। आई बिलीव ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। 8th पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, कोई भी ऑटोमेशन टूल, जैसे ज़ैपियर है, पैबली है, अब तो ज़ैपियर के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप इनको सीख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एप्लीकेशन से या एक प्लेटफॉर्म से हमें डेटा अगर दूसरे प्लेटफॉर्म में भेजनी तो हम किस तरीके से भेज सकते हैं, तो ये भी तो डेटा का ही काम हुआ, राइट। तो इसमें कुछ जो टूल्स हैं वो डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स 4 की मैं बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की बात करूं, तो ये हमें एनालिसिस में भी हेल्प करते हैं, राइट। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के रिपोर्टिंग इंटरफेसेस की बात करूं, जो इनके अपने रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं उनकी बात करूं, तो ये मेरी एनालिसिस में भी हेल्प करते हैं एज वेल एज रिपोर्टिंग में भी हेल्प करते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो भी हमारी एक तरीके से एनालिसिस और रिपोर्टिंग दोनों में हेल्प करता है। तो आई बिलीव अभी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि डेटा ड्रिवन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जिनका नो हाउ, मैं फिर से इस बात को बहुत जिम्मेदारी से और बहुत प्रेशर से आप लोगों से कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है अनटिल अनलेस आप गूगल एनालिटिक्स 4 के एक्सपर्ट ही ना बनना चाहें। अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि नहीं मेरे को तो गूगल एनालिटिक्स 4 पे ही कमांड करनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तो ठीक है कि आप गूगल एनालिटिक्स 4 में पीएचडी कर लें। अदरवाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, उसके ऊपर काम आप करते जाएंगे ना, अपने आप उस चीजों को सीखते जाएंगे। आप ये सोचें कि मैं 6 महीने बैठूं और मैं कंप्लीट गूगल एनालिटिक्स 4 0 to 100 सीख जाऊं, मास्टर कर जाऊं, ताकि कभी मुझे किसी प्रोजेक्ट में अगर इंप्लीमेंट करना हो कोई दिक्कत ना हो। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली, मैंने बहुत ज्यादा कमांड कर लिया, बट जब आप उसकी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर जाएंगे ना, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, सब भूल चुके होंगे। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में जितनी जरूरत है उतना आपको सीखना है। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे उस पर्टिकुलर टूल को आप यूज करते जाते हैं ना, आपको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज जो है वो अपने आप जो है वो आता जाता है। आप ये मत सोचें आज मैं गूगल एनालिटिक्स सीख लूं, आज मैं ज़ैपियर सीख लूं, आज मैं यूटीएम पैरामीटर सीख लूं, आज मैं दुनिया भर के रिपोर्टिंग टूल सीख लूं और उनका इस्तेमाल 2 साल बाद होना है, तो वो सारा जो आपने सीखा हुआ है ना वो बेकार हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई बिलीव जो फंडामेंटल्स हैं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस सवाल के पीछे कि सर हम बेहतर डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर कैसे बने, वो आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने थोड़ा सा इस वीडियो को टूल्स के अराउंड रखा है, टूल्स के अराउंड मैंने ज्यादा डिस्कशन किया। कभी एक और वीडियो लेकर आएंगे और इन डेप्थ में, जहां पर हम लोग कंप्लीट रोड मैप की बात करेंगे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत कहां से करनी, किस स्टेज पे कौन सा टूल जो है हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे, तो कभी 1-2 घंटे का डिटेल इन डेप्थ जो है वो उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो पे मुझे प्यार मिला, आप लोगों ने लाइक किया, सपोर्ट किया, तो मैं डेफिनेटली उसके कंटेंट की तैयारी में लग जाऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।